आज का विषय है जब कई रोग हो जाएं, जब कई रोगों से पीड़ित हों आप तो क्या करना होगा। इस विषय पर एक लेख भी हमारा प्रकाशित हुआ था। लेखों की श्रृंखला भी चला रहा हूं, आप देख सकते हैं। वैसे तो शरीर में दोष तीन स्थानों पर रुकता है: नाक, कान, गला, फेफड़े, स्टमक, पित्त और अंतड़ियाँ, पेट और ब्लेडर, यहाँ पर विकार रुकता है। शरीर में दोष तीन अवस्थाओं में रहता है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि शरीर में विजातीय पदार्थ की अधिकता के कारण कई प्रकार के रोग लक्षणों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें भिन्न भिन्न रोगों के नाम दिए जाते हैं: अग्निमंदता, अरुचि, मोटापा, दुबलापन, आलस्य, अवसाद, अनिद्रा, अतिनिद्रा, अत्यधिक स्वप्न दर्शन, बलनाश, वर्णनाश, पसीने की बदबू, बहुमूत्र, एक्जिमा जैसे चर्म रोग, ये बहुदोष के लक्षण हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि किसी पुराने रोग में पीड़ित रोगी में उपरोक्त लक्षण में से अधिकांश लक्षण दिखाई देते हैं। रोग के लक्षण कितने भी हों, कितने ही रोग हों, उनमें संशोधन हितकर होता है। रोगानुसार भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न होते हैं, उनको अच्छी तरह समझकर संशोधन किया जाता है। कई रोगों के एक साथ होने पर मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़ों को सक्रिय कर विजातीय पदार्थों को बाहर निकालना तथा ऐसा आहार देना जिससे नए सिरे से विजातीय पदार्थों की उत्पत्ति न हो। आहार और संशोधन के साथ साथ व्यायाम, संयम, आराम और ध्यान आवश्यक है। जिस रोगी को जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। अपने 30 वर्षों के अनुभव से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि रोग कितना ही जटिल क्यों न हो, यदि रोगी में जीवन शक्ति अल्प मात्रा में भी शेष है तो उसे बढ़ाकर रोगों से मुक्ति दिलाई जा सकती है। अब यहाँ पर जीवनी शक्ति की, रेजिस्टेंस पावर की बात कही गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की है कि हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के रोगों को नष्ट नहीं करते हैं, हम उसकी जीवनी शक्ति बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस पावर बढ़ाते हैं। और शरीर, जिससे शरीर जब ऐसा बन जाता है, जब शरीर में पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो शरीर से सारे रोग विदा हो जाते हैं। यहाँ पर इसकी बात कही जा रही है, रेजिस्टेंस पावर की बात की जा रही है। यदि कम से अल्प मात्रा में रेजिस्टेंस पावर शेष है तो निश्चित रूप से समझ लीजिए वो अल्प मात्रा में जो जीवनी शक्ति है उसको हम बढ़ा देंगे और शरीर से रोग विदा हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मोटापा, मधुमेह, संधिवात, गठिया, साइटिका, अल्सर, पुरानी पेचिश, बवासीर, एक्जिमा, माइग्रेन, सिरदर्द, नपुंसकता, उच्च रक्तचाप आदि रोगों में संशोधन चिकित्सा करते हैं और आदर्श आहार के सेवन की सलाह देते हैं। संशोधन से समूल दोष नष्ट हो जाते हैं और पुनः उत्पत्ति नहीं होती। संशोधन चिकित्सा से दोष समूल नष्ट हो जाते हैं, पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इसका मतलब ये है कि यदि आहार विहार व्यक्ति वैसा ही रखेगा, उसका प्राकृतिक आहार होगा, व्यायाम आदि के नियमों का पालन कड़ाई से करेगा, तब पुनः दोषों की उत्पत्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं एक बार संशोधन चिकित्सा हो गई फिर जाके मनमानी करने लगे, जो इच्छा हो खाए पिए, तो अम्लीयता और क्षारीयता इसका भी संतुलन गड़बड़ाएगा तो रोग होगा। अम्लीयता रोग है, क्षारीयता स्वास्थ्य है। ये इससे संबंधित एक लेख था। ये बताया गया मुख्य चीज़ है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। एक पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो हमें कोई रोग नहीं होगा। इसमें भी अभी कोरोना काल चला, इसमें भी यही देखा, इसमें भी बात आई कि इम्यूनिटी की बात आई, खूब इम्यूनिटी की चर्चा हुई, लोगों ने जाना कि इम्यूनिटी भी कोई चीज़ होती है।
चाहे कुछ भी हो, यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर पर्याप्त है तो हमें कोई रोग नहीं होगा। यदि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है तभी कोई रोग होता है, पुनः उसको बढ़ा दिया जाता है तो सारे रोग समाप्त हो जाते हैं, रोग लक्षण समाप्त हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।